नमस्कार सभी साथियों के लिए स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में साथियों प्रॉफिट और एंड लॉस के उन सवालों पर डिस्कशन करेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो साथियों हमें दिया गया है 36 किताबों का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य। तो ये साथियों क्रय मूल्य है जो कि 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से हम साथियों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का पहले अनुपात निकालेंगे। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। साथियों क्रय मूल्य का मान हमारे पास इसके सामने का मान यानी कि ये 30 हो जाएगा, और विक्रय मूल्य का मान जो कि इसके सामने है यानी कि 36 हो जाएगा। तो साथियों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकल आया है 30 और 36। तो साथियों यहाँ से 30 रुपये की वस्तु को 36 रुपये में बेचा गया। तो यहाँ से हमें 6 रुपये का लाभ हुआ है। और साथियों लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। तो ये 6 रुपये का लाभ हमें कितने पर हुआ है? 30 रुपये पर। और प्रतिशत में हमें निकालना है उत्तर लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पर हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 6 से हमारा कट जाएगा 5 बार, और ये हमारा 100 कटेगा 5 से 20 बार। तो साथियों इसका उत्तर हमारे पास हो जाएगा 20% लाभ, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक आदमी एक खिलौना 25 रुपये में खरीदा है तथा उसे 30 रुपये में बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो साथियों यहाँ से खिलौने का क्रय मूल्य खरीदा है यानी कि क्रय मूल्य हमें दिया गया है 25 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? 30 रुपया। 25 का खिलौना खरीद कर उसने 30 में बेच दिया। तो साथियों यहाँ से हमारे लिए 5 रुपये का लाभ मिल जाएगा। तो साथियों ये 5 रुपये का लाभ हमें कितने पर मिलेगा? क्रय मूल्य है 25 यानी कि 25 पर बटे में 25 आएगा और गुणा 100। तो ये साथियों 25 से 4 बार कटेगा और 4 पंचे 20%। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 20% लाभ हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 10% छूट देता है। वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपया है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? साथियों सबसे पहले हम क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य इन तीनों को लिखेंगे। अब प्रश्न में जो हमें दिया गया है हम उसको लिखेंगे। तो साथियों यहाँ पर 10% की छूट देता है और उसका अंकित मूल्य है हमारे पास 450 रुपया। तो ये साथियों 450 रुपया हमारे पास अंकित मूल्य हो जाएगा, और ये 10% की छूट दे रहा है। तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो 450 का यहाँ पर हम 10% निकालेंगे। 450 का 10%, तो ये साथियों हमारे पास आएगा 45, यानी कि 450 की चीज़ में उसने 45 रुपये का डिस्काउंट यानी कि छूट दी है। तो वो साथियों बेचेगा उसे कितने में? तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 400 रुपये, 405 रुपया। तो ये पूछा क्या है? इसने विक्रय मूल्य पूछा है। तो विक्रय मूल्य हमारा ऑप्शन ए यानी 405 रुपया हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 178 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 11% की हानि होती है, तो 11% लाभ कमाने के लिए उसे कितनी कीमत पर बेचना चाहिए? साथियों कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो इसमें दिया गया है 11% की हानि होती है। तो साथियों अगर 11% की हानि हो रही है यानी कि तो वो बेचेगा कितने में? 89 रुपये में। सॉरी ये 89% आएगा। तो साथियों 89% में उस वस्तु को बेचेगा, जबकि सवाल में हमें दिया गया है कि वह 178 रुपये में बेच रहा है।
यानी कि ये 89% का मान हमारे पास है 178 रुपया। तो उसने पूछा है 11% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए। तो साथियों 11% का लाभ लेने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचेगा, 111% में, और यही इसका मान साथियों हमसे पूछा गया है। यानी कि 178 ये इसका मान है 89%। ये 178 89 का 2 गुना है। तो इसी प्रकार 111 का हम 2 गुना करेंगे तो ये हमारे पास इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा 222 रुपया। यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 240 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। 10% की हानि हो रही है, यानी कि उसने वस्तु को 90% में बेचा होगा। और साथ ही प्रश्न में दिया है कि 240 रुपये में उसने बेचा, तो 90% का मान हमारे पास हो जाएगा 240 रुपया। और निकालना क्या है हमें, 20% लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य, यानी 20% लाभ चाहिए तो हमें ये 120% का मान निकालना होगा। 240 साथियों 240 मान हमें दिया गया है 90% का, और हमें निकालना है 120% का। 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 3 से 3 का 9, 3 से 4 बार, और ये 3 से 8 बार, यानी कि 320 रुपया यहाँ से हमारा विक्रय मूल्य निकल आएगा। 320 हमारी ऑप्शन ए में है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य 18 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो साथियों हमें दिया गया है 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य, ये किसके बराबर है, 18 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो साथियों यहाँ से हम पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे। क्रय मूल्य का मान हो जाएगा हमारे पास 18, और विक्रय मूल्य का मान हो जाएगा हमारे पास 10। यानी कि 18 रुपये की वस्तु को उसने 10 रुपये में बेचा, तो यहाँ पर हमें कितनी रुपये की हानि हुई, 8 रुपये की। और साथ ही 8 रुपये की हानि कितने पर है, 18 पर, और गुणा 100 करेंगे। इसको काटेंगे, 2 से 2 चौके 8, ये 2 से 2 नाम 18, तो हमारे पास ये बच जाएगा 400/9। इसको जब पूरा काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37.5%, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।